वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अदर मूवीज़ की अपडेट्स में आती है विचर के सीज़न 2 को लेके अपडेट। पहले आपको पता है कि कोई और एक्टर आजकल के लिए कास्ट किए गए थे, पर अब उन्होंने सीज़न 2 को क्विट कर दिया है किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब उनकी जगह नए एक्टर को रिप्लेस किया गया है और आजकल कैरेक्टर भी विचर है और वो गेराल्ट के भाई जैसा, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे। उसी के साथ साथ सेट इमेजेस से हमें यहाँ पे सीरी का जो न्यू कॉस्ट्यूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वीडियो गेम से कॉस्ट्यूम से। ये सूट ज़्यादा क्लियर नज़र तो नहीं आ रहा, पर यह अंदाज़ा हो जाता है, आइडिया मिल जाता है कि ये सूट वीडियो गेम वाले सूट से सिमिलर होने वाला है। फिल्मिंग की बात की तो यहाँ पे जेम्स कैमरॉन ने ये अपडेट दी है कि अवतार 2 की फिल्मिंग काम कंप्लीट हो चुका है। अवतार 3 की फिल्मिंग काम 95% कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से जितनी देर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो 100% कंप्लीट हो चुका होगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये आता है G.I. जो के फ्रेंचाइजी से लेके कमाल की अपडेट। आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, G.I. जो की फ्रेंचाइजी रीबूट हो रही है और मेरे ख्याल से इसकी स्टार्टिंग स्नेक आइज की सोलो फिल्म से ही होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी 2021 में ही आती है, मतलब अगले साल ही। तो यहाँ पे जो G.I. जो के फ्रेंचाइजी के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो जॉन सीना और टॉम हॉलैंड को अपनी नई आने वाली G.I. जो की रीबूट मूवी में लेना चाहते हैं। अब वेल, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस मूवी में कास्ट कर ली गए हैं। ये ऐसा है कि वो चाहते हैं कि ये दोनों एक्टर उनकी मूवी में हों, पर ये एक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो ये मूवी करना चाहते हैं या नहीं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडियोज़ के साथ हो चुके हैं कि वो किसी एक्टर को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते हैं, या फिर शेड्यूल या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उस मूवी में कास्ट नहीं हो पाते। ऐसे काफ़ी मरतबा हो चुके हैं। तो यहाँ पे जॉन सीना की बात की जाए तो वो तो हट्टे कट्टे एक्टर हैं और G.I. जो के किसी भी कैरेक्टर का वो रोल प्ले कर सकते हैं और वो खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि आजकल वो काफ़ी सारे डिफरेंट मूवीज़ में अपने रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं। जबकि टॉम हॉलैंड की बात की जाए तो जब से उन्होंने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया, उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो रही हैं। उनका करियर ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया और हर एक स्टूडियो उन्हें अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। तो यहाँ तो ये तो पक्का हो गया कि टॉम हॉलैंड की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो किसी मूवी की कोई अनाउंसमेंट होती है तो फैंस यही कहते हैं उस मूवी में टॉम हॉलैंड को कास्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में बैटमैन और बैक टू द फ्यूचर की दफ़ा जो हुआ था, तो यहाँ पर टॉम हॉलैंड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इस मूवी में कास्ट होना चाहते हैं कि नहीं, या फिर उनका शेड्यूल मिलता भी है या नहीं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि फ्यूचर में देखते हैं फिर क्या होता है। स्क्रीन 5 की अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो रही है। तो इसका प्रोडक्शन काम अभी स्टार्ट ही हुआ था कि प्रोडक्शन में कोई एक मेंबर पॉजिटिव हुआ है कोविड के लिए, तो फिर प्रोडक्शन को दोबारा स्टॉप कर दी गई और मंडे से इसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट होगा। तो अगली अपडेट आती है बैड न्यूज़, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के फैंस के लिए, जिसमें मैं भी एक हूँ। ये कंफर्म नहीं है, बस एक अंदाज़ा है कि मे भी ये मूवी डिले हो सकती है फिर से, क्योंकि आपको पता है ब्लैक विडो मूवी डिले हो गई है और ये सिर्फ 2 हफ्ते पीछे सेट हुई है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से। तो यहाँ पे मुश्किल आती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को लेके। अगर आप देखें मार्वल की फ़ैन फॉलोइंग और मॉन्स्टरवर्स की फ़ैन फॉलोइंग, तो ऑफकोर्स मार्वल की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग मार्वल की ब्लैक विडो मूवी देखने ही जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये मूवी डिले होगी और किसी और रिलीज डेट पे जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा 2021 ही सुपर हीरो के कंटेंट से भरा हुआ है, या फिर ये मूवी कंपटीशन करेगी मार्वल की ब्लैक विडो मूवी से? मैट्रिक्स 4 की बात की जाए तो आपको याद ही होगा डैनियल का कैरेक्टर एजेंट जॉनसन अब हमें मैट्रिक्स 4 मूवी में भी देखने मिलेगा दोबारा से। अब एक वियर्ड अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो लाइव एक्शन लॉयन किंग मूवी का सीक्वल आ रहा है। वेल, इस मूवी की अभी कोई टाइटल कंफर्म नहीं किया गया, रिलीज डेट को नहीं बताया गया, ना ही प्रोडक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। बस ये कंफर्म किया गया है फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर इस सीक्वल को राइट करने के लिए वापस आ रहे हैं और मूनलाइट मूवी के डायरेक्टर बैरी जेकिंस इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए आएंगे, जिनको एक अच्छा डायरेक्टर समझा जाता है। इस सीक्वल के कैरेक्टर्स की मैथोलॉजी और एक्सप्लोर की जाएगी और इसमें मुफासा की ओरिजिन भी हमें दिखाई जाएगी। वेल, बात की जाए 2D एनिमेशन के सीक्वल की, तो ज़्यादातर डिज्नी की ओरिजिनल जो 2D एनिमेशन मूवीज़ थी, उनकी जो सीक्वल्स आए थे वो बस टेढ़े मेढ़े थे, कोई स्टोरी को सीक्वेंस से नहीं शुरू किया गया था। तो इसकी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि मे बी इस दफ़ा कॉपी पेस्ट का काम ना किया जाए और सीक्वल एक ओरिजिनल स्टोरी लेके आए। हाँ, ये बात तो पक्की समझिए कि फर्स्ट पार्ट में जो हमें कमाल की सिनेमेटोग्राफी और एनिमेशन दिखाई गई थी वो सेकंड पार्ट में होगी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो ये मूवी बिलियंस कमा पाई थी। वेल, लॉयन किंग की बात कर रहे हैं तो एक लॉयन मूवी के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी का टाइटल है बीस्ट और ये यूनिवर्सल पिक्चर्स की तरफ से प्रोड्यूस की जा रही है। इस मूवी में इदरिस एल्बा कास्ट कर ली है और ये सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमारा लॉयन जो होगा वो प्रेडिटेड होगा। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा रिसेंटली एक कमाल का टीजर निकल के नेटफ्लिक्स की तरफ से रेजिडेंट ईवल की आने वाली नई एनिमेटेड टीवी सीरीज है, जिसका टाइटल कंफर्म किया गया है रेजिडेंट ईवल इनफिनाइट डार्कनेस। अगर आपने अभी तक वो टीजर नहीं देखा तो जरूर देखिए, मेरे इंस्टाग्राम में भी वो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जरूर देखिएगा। और दूसरी वीडियो गेम पे बेस्ड जो ट्रेलर हमारे सामने निकल के आया है वो है मॉन्स्टर हंटर मूवी का।
वेल हमें लग रहा था कि मूवी पास्ट के टाइमलाइन में फिक्स होगी, पर ये टीजर देखने के बाद तो कुछ और ही लगता है। उसी के साथ साथ रिलीजिंग मंथ भी हमें पता चल गया कि दिसंबर के महीने का है। अब कुछ मूवीज़ के डिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नो टाइम टू डाई अब डिले हो गई है और ये 2 अप्रैल 2021 में चली गई है। फास्ट 9 सही थी जो कि पूरे के पूरे 1 साल डिले कर दी गई, पर इस मूवी को भी डिले होना था क्योंकि इसकी रिलीज डेट अप्रैल 2 की थी। अब नो टाइम टू डाई आ गई है तो इसकी नई रिलीज डेट है मई 28, 2021। तो अब चलते हैं मार्वल के अपडेट्स की तरफ। तो जो टेनेट मूवी के मेन स्टार है मिस्टर वॉशिंगटन, उनके लिए ग्रीन लैंटर्न के रोल के रूमर्स चल रहे थे। क्रिस्टोफर नोलन ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं मिस्टर वॉशिंगटन ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करे, और अब वो एक्टर कह रहे हैं कि वो ओपन है एमसीयू में मिस्टर फैंटास्टिक मतलब रीड रिचर्ड का रोल प्ले करने के लिए। वेल ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ किसी मूवी की पॉपुलैरिटी की वजह से एक्टर भी काफ़ी पॉपुलर हो जाए और वो मल्टीपल रोल्स के लिए ऑफर किया जाए या फिर रूमर्स वगैरह उसके आने शुरू हो जाए। ऐसे पहले टॉम हॉलैंड की दफ़ा भी हुआ था जो कि पीछे मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ। यार मैं पहले ही कहता हूँ कि आप लोग सबसे बड़े मार्वल फैन हो, आपको तो अपडेट पहले पता चल गई होगी कि इमान विलानी मिस मार्वल के रोल के लिए कास्ट कर ली गई है डिज्नी प्लस की मिस मार्वल की टीवी सीरीज में। तो अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। इमान विलानी जो कि एक बच्ची है 18 से 19 साल की, उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी मुस्लिम और ऑफ कोर्स वो भी मुस्लिम है, और उसी के साथ साथ वो एक न्यू कमर भी है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए उसकी शुरुआती दिन ही है। और सच में इस लड़की की सिर्फ एक ही फ़ोटो हर एक बंदा यूज़ कर रहा है क्योंकि उसकी एक ही फ़ोटो है और दूसरी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। तो देख लीजिए इसका करियर कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। यहाँ पे वो प्ले करने वाली मिस मार्वल का रोल जो कि 18 या फिर 16 साल की एक पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो है जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बड़ा कर सकती है या फिर स्ट्रेचेबल भी कर सकती है। तो ये पहली दफ़ा एक मुस्लिम पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक मुस्लिम पाकिस्तानी डायरेक्टर एक मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो मूवी को एमसीयू में डायरेक्ट और कास्ट करने लगे हैं। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है हम पाकिस्तानी और मुस्लिमों के लिए। और इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए और न्यू कमर को कांग्रेट्स करते हुए हमारे एशियन एक्टर कमाल नंजानी और सिमू ने इन्हें कांग्रेट्स किए हैं। तो एमसीयू की टीवी सीरीज़ की बात है 2 कास्टिंग कर ली हैं और 2 कास्टिंग रह गई हैं। जैसे ही मिस मार्वल कास्टिंग हुई थी उसी के साथ कुछ और भी हुआ था दुआ, जिनके अकॉर्डिंग कि उन्होंने मिस मार्वल के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और जब उन्हें ये रोल नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में आके एनडीए लीक कर दी। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पर्सनल रखा होता है, प्राइवेट रखा होता है, और अब उन्होंने लीक कर दी जिसके अंदर हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट देखने मिली हैं। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इस लीक स्क्रिप्ट में हम रेड डैगर जो कि लव इंटरेस्ट था कॉमिक बुक में कमाला खान का, उन दोनों के बीच इस स्क्रिप्ट में बातचीत हो रही होती है बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे सनसेट हो रहा होता है, उनके साथ रोटी और चाय भी होती है। अब इस पूरे को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर मेन चीज़ें मैं समझा देता हूँ। वो चाय और रोटी खा रहे होते हैं, साथ में बातचीत कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, अपनी सुपर हीरो लाइफ को लेके बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कमाला खान जहाँ मेंशन करती है कि हम फैल्कन और विंटर सोल्जर की तरह हैं। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया है कि वो दोनों अब एक सुपर हीरो की लिस्ट में माने जाते हैं जो कि पहले इतने नॉन सुपर हीरोज़ नहीं थे। उसी के साथ साथ कमाला अपनी प्रॉब्लम बताती है कि जब वो अमेरिका में होती है तब वो एक पाकिस्तानी होती है, जब पाकिस्तान में होती है तब वो अमेरिकन होती है। उसे कहा जाता है कभी शलवार कमीज़ पहनो, कभी शलवार कमीज़ ना पहनो, कभी उसे जाता है मैंगोस खाओ और कभी कहा जाता है कि बर्गर खाओ। वेल इस सीन के पढ़ने के बाद ये समझ आती है कमाला की यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिफरेंस समझती है। जब वो अमेरिकन में होती है तो उसे सारे पाकिस्तानी की नज़र देखते हैं और यहाँ पे कोई अच्छी नज़र नहीं होती वो, और जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो तब भी उसे अमेरिकन के अंदर शामिल कर दिया जाता है। तो ये उसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसी के साथ साथ उसने ये भी मैंशन किया है कि इस सीरीज़ में रेड डैगर ही उसका साइड किक होने वाला है। वेल आप कन्फ्यूज़ ना हो जैक और हाना देख के, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में कोड वर्ड ही यूज़ किए जाते हैं। तो जैक यहाँ पे रेड डैगर के लिए और हाना यहाँ पे मिस मार्वल के लिए। वेल इस कमाल के अपडेट के अलावा हमें और भी कमाल के अपडेट्स इसी हफ्ते देखने मिली है। उसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जैसे कि इलेक्ट्रो हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने मिल सकता है, मल्टीवर्स और सोनी का क्रॉसओवर यहाँ पे मार्वल के साथ स्पाइडरवर्स और सारी डिटेल में मैंने एक सोलो वीडियो बनाई जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ना अभी बस नहीं हो, अभी और भी अपडेट्स हैं। जैसे चोंची के सेट से रिलेटेड हमें कमाल के रूमर्स देखने मिले कि शायद वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है। इस तरह इसे डिस्क्राइब किया गया। आसपास ओशन है जो कि ग्रीन स्क्रीन के जरिए डिस्प्ले कराया जाएगा। सेंटर में टेंपल है जो कि हम देख ही सकते हैं। बम्बू स्ट्रक्चर हमें देखने जो मिल रहा है, वहाँ पे वॉरियर्स जाके अपनी स्किल इंप्रूव करते थे प्रोटेक्ट करने के लिए फिंग फुंग फांग को, और वहाँ पे उनका बैटल डूम होता था। तो यार फिंग फुंग फांग तो ऑफ कोर्स हमें इस मूवी में देखने मिलने वाला है क्योंकि एक एशियन मूवी है ड्रैगन एशियन, उनका यूज़ तो ज़रूर किया जाएगा। और फिंग फुंग फांग की तो काफ़ी देर से रूमर्स आ रहे हैं, तो ये भी एक एक्साइटेड अपडेट होगी ना। यहाँ पे हाकर से रिलेटेड भी कमाल की अपडेट है कि शायद हमें आयरन मैन का विलन यहाँ पे मैडम मैस्क्यू एज अ विलन देखने में मिल सकती है। मे बी मेन लीड विलन हो सकती है या फिर स्पोर्टिंग रोल में भी हो सकती है क्योंकि केट बिशप से भी उसके कोई कनेक्शन थे कॉमिक बुक में। और दूसरे रूमर्स हैं कि मॉकिंग बर्ड जो कि एजेंट ऑफ शील्ड में पहले हमें दिखाई गई थी वो रीकास्ट की जाएगी, एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर हमें इस सीरीज में इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। और यहाँ हमारे सामने पहली लीक इमेज लुक आ गई हुई है हमारे द इटर्नल मूवी के मेन लीड विलन जो कि डेविएंट्स का लीडर भी है कैरो।
और मे भी ये सिर्फ इसकी एक लुक हो, क्योंकि आपको नहीं पता तो वो शेप शिफ्टर है, मतलब वो अपनी बॉडी अपनी लुक को चेंज भी कर सकते हैं, तो मे भी हमें डिफरेंट फॉर्म उसकी देखने मिल सकती है इस मूवी में। उसी के साथ साथ यहाँ पे शैरोन कार्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस यहाँ पे एमिली ने ये कंफर्म कर दी कि उनकी शूटिंग काम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज से खत्म हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट्स मैंने बता दी, अब एक बुरी अपडेट बताते हैं और ये है मार्वल की अपडेट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा डिज्नी का 23 एक्सपो इवेंट होता है, तो हमें डिज्नी से रिलेटेड मार्वल से रिलेटेड काफ़ी सारी इवेंट्स की अपडेट्स देखने मिलती हैं, पर ये इवेंट 2021 में हो ही नहीं रहा, जबकि 2022 के सितंबर के महीने में जाके होगा। तो यहाँ पे 2021 में हमें ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपडेट्स देखने मिलेंगी। तो एंड में आती है कॉन्सेप्ट आर्ट्स, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट ने एक लुक शेयर की है एक स्ट्रेंज क्रीचर के जो कि उड़ने वाला है, जो कि एवेंजर्स एंड गेम में हमें दिखाया जाने वाला था, पर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर कासिलियस की जो टीम थी जो डार्क आर्ट्स यूज़ करती थी, उनकी भी डिफरेंट और स्ट्रेंज डार्क इमेजेस देखने मिली हैं। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट इतनी क्लियर नहीं है, पर हमें आइडिया ज़रूर दे देती हैं। अब चलते हैं डीसी के अपडेट्स में, और डीसी की सिर्फ एक ही अपडेट है, क्योंकि एक फैंडम इवेंट होने के बाद अब यहाँ पे साइलेंट हो चुके हैं डीसी की अपडेट्स, और अब मार्वल की अपडेट्स हमें फ्यूचर में देखने मिलेगी। कब से मार्वल चुप बैठा हुआ था, मार्वल की अपडेट्स डीसी ने अपनी अपडेट्स दे दी हुई है, अब वो चुप बैठेगा। सबसे पहले हमारे सामने टेस्ट लुक इमेज आई है, यहाँ पे नई बैटवुमन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस की तरफ से सीजन 2 में कास्ट की गई है एक नई बैटवुमन के रोल के लिए। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट की तरफ से एक कैंसर वीडियो गेम प्रोजेक्ट की किंग शाल की एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आई है। तो वैसे तो देखने में काफ़ी कूल लगती है, पर काफ़ी ड्रोना और किंग शाल ना लगने वाली ये लुक है। तो यही थी सारी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और स्पाइडरमैन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।